एक राजा था। वह अपने आप को बहुत धर्मात्मा और दानी मानता था। उसके सारे दरबारी उसकी चापलूसी किया करते थे। एक दिन दरबार में एक कवि आया। कवि ने अपनी बनाई हुई एक कविता पढ़ी। उस कविता में राजा के राज्य की तुलना राम राज्य से की गई थी। कवि ने राजा को राजा राम और उसके भाई को लक्ष्मण बताया। कविता सुनकर सारे दरबारी वाह वाह कर उठे। राजा भी अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाया। तभी कहीं से एक कौवा वहां आ पहुंचा। कौवे ने राजा से कहा, महाराज, यह कवि झूठ बोलता है। आप राजा राम के समान कैसे हो सकते हैं? कौवे की बात सुनकर राजा को जैसे काठ मार गया। उसने क्रोध से कांपते हुए आज्ञा दी, इस दुष्ट कौवे को मार दो। राजा के नौकर तलवार खींचकर दौड़े, किंतु कौवा चट से उड़कर दूसरी जगह जा बैठा। राजा यह देखकर परेशान हो उठा। तभी कौवा फिर बोला, महाराज, कमजोर पर क्रोध कैसा? आप तो अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। क्या सत्य बात कहना अपराध है? कौवे का तर्क सुनकर राजा निरुत्तर हो गया। कुछ सोचकर उसने कहा, तुम अपराधी हो। तुमने मेरा अपमान किया है। मगर महाराज, आप मुझे अपराधी कैसे कह सकते हैं? पहले आप यह सिद्ध करके दिखाएं कि आप राजा राम के समान हैं। राजा खुद को राम कैसे सिद्ध करे, यह बात उसकी समझ नहीं आ रही थी। कौवा राजा की उलझन समझ गया। वह बोला, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपकी परीक्षा ले सकता हूँ। मैंने रामराज्य देखा है। कौवे की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भी समझ गया कि यह कोई साधारण कौवा नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, बोलो, मुझे क्या करना होगा? कौवे ने कहा, आप अपने दरबार के 4 चतुर पुरुषों को मेरे साथ भेजें। मैं जैसा कहूँ वे वैसा ही करें। राजा ने तुरंत अपने पुरोहित, मंत्री, नगर सेठ और एक निजी सेवक को कौवे के साथ भेज दिया। वे चारों घोड़ों पर सवार होकर कौवे के पीछे चल पड़े। कई दिनों तक चलते रहने के बाद एक दिन वे अयोध्या नगर जा पहुँचे। नगर से थोड़ी दूर पर पुरानी अयोध्या नगरी के खंडहर थे। कौवा उन्हें एक विशाल वटवृक्ष के पास ले गया और बोला, आप लोग उत्तर की ओर 5 गज गहरी जमीन खोदें। चारों जमीन खोदने लगे। मिट्टी के अंदर उन्हें पीतल की एक बड़ी परात दिखाई पड़ी। उन्होंने परात को बाहर निकाला तो देखते रह गए। उस परात के नीचे चमचमाते बहुमूल्य मोतियों से भरा एक स्वर्ण थाल रखा हुआ था। उसे देखकर उनका मन ललचा उठा। कौवे ने कहा, इस थाल को लेकर राजा के पास चलो। इतना कहकर कौवा उड़ चला। उन चारों ने आंखों ही आंखों में बातें की और चुपके से एक एक मोती उठाकर आपस में बांट लिया। स्वर्ण थाल लेकर वे चारों राज दरबार में पहुँचे। कौवा भी साथ था। मंत्री ने मोतियों से भरा थाल राजा के सामने रख दिया। उन मोतियों को देखकर राजा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत कोषाध्यक्ष को आज्ञा दी कि इन मोतियों को उसकी निजी तिजोरी में रखवा दिया जाए। कोषाध्यक्ष थाल लेकर चला तो राजा का छोटा भाई उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने कहा, इनमें से 4 मोती मुझे दे दो, नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा। कोषाध्यक्ष मौत के डर से सहम गया। उसने 4 मोती उसे दे दिए। उसके चले जाने पर कोषाध्यक्ष ने भी 2 मोती अपनी जेब में रख लिए। बचे हुए मोतियों को लेकर वह आगे बढ़ा तो रानी ने उसे देख लिया। अद्भुत मोतियों को देखकर रानी ने तुरंत सुनार को बुलवाया और उससे एक सुंदर हार बनाने को कहा। सुनार ने हिसाब लगाकर बताया, ऐसे 18 मोतियों से ही सुंदर हार बन सकता है। ये 8 है, 10 और मंगवा लीजिए। रानी तुरंत दरबार में जा पहुंची। उसने राजा से कहा,
मैं इन मोतियों का हार बनवाना चाहती हूँ। ये 8 है। ऐसे ही 10 मोती मुझे और मंगवाकर शीघ्र दीजिए, तभी मेरा हार बन सकेगा। राजा रानी के हाथों में 8 मोती देखकर आश्चर्य में रह गया। उसने कोषाध्यक्ष की ओर देखकर पूछा, मैंने 14 मोती तुम्हें सौंपे थे, बाकी कहाँ गए? कोषाध्यक्ष ने डर से सारा रहस्य खोल दिया। 6 मोती तो वापस आ गए, किंतु वे 14 ही थे। अब 4 कहाँ से आए? कौआ यह देखकर बोला, क्या यही राम का दरबार है? सुनिए महाराज, 4 मोती भी यही हैं। इतना कहकर कौए ने पुरोहित, मंत्री, नगर सेठ और राजसेवक की चोरी की बात राजा को बता दी। राजा क्रोध से भभक उठा। उसने तलाशी करवाई तो 4 मोती मिल गए। अब पूरे 18 मोती थे। कौआ फिर बोला, महाराज, देखा आपने, आपके दरबार में एक से एक बढ़कर लालची है। दरबारी ही नहीं, आपकी पत्नी और आपका भाई भी उसी कोटि में आते हैं। रामराज्य का उदाहरण इससे ठीक उल्टा है। आप ध्यान से इन मोतियों की कहानी सुनिए। एक बार माँ सीता जी को नगर सेठ की पत्नी ने भोजन पर बुलाया था। सीता जी नगर सेठ की पत्नी का अनुरोध को टाल न सकी। वह नगर सेठ के घर पहुंची। कुछ देर बाद जब सीता जी वापस लौटने लगी, तो नगर सेठ की पत्नी स्वर्ण थाल में 18 बहुमूल्य मोती रखकर उन्हें भेंट देने लाई। सीता जी ने वह भेंट स्वीकार न की। नगर सेठ की पत्नी परेशान थी कि भेंट के लिए दिए गए मोतियों को अब वह वापस कैसे ले। वह मोतियों का थाल चुपचाप सीता जी के महल के आंगन में रखाई। इसके बाद अनेक लोग वहां आए गए, किंतु किसी ने भी उस थाल की ओर नजर नहीं उठाई। रात को पहरेदार ने उस थाल को देखा। धूल से मोती खराब न हो जाए, इस विचार से उसने उसके ऊपर पीतल की परात लाकर रख दी। उसके बाद युग बीते और नगर खंडहर हो गया। राजा राम के महल के आंगन के स्थान पर आज एक विशाल वटवृक्ष खड़ा है। यह स्वर्ण थाल उसी के नीचे दबा पड़ा था। इतना कहकर कौआ फिर बोला, बताइए महाराज, क्या मैंने झूठ बोला था? एक और राम का वह आदर्श राज्य और दूसरी ओर आपका यह राज्य, जहां पराये धन के लिए छीनाझपटी शुरू हो गई। कौए की बात सुनकर शर्म से राजा का सिर झुक गया। उसने कौए से कहा, तुमने ठीक ही कहा। राम राज्य के ये मोती अब मेरी नहीं, प्रजा की संपत्ति है। यह अमूल्य उपहार मैं संजो कर रखूंगा और आगे से रामराज्य के आदर्शों को अपनाने का पूरा प्रयत्न करूंगा।